बोलो जय जगन्नाथ की। जगन्नाथ जी की कहानी। उड़ीसा की पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल माह में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण वही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है शुरू होती है और शुक्ल पक्ष की 11वीं भगवान की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की दिव्य कथा, पुरी धाम, नीम की लकड़ी और अनंत लीला की कहानी। जब जब धरती पर भक्ति कमजोर पड़ती है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत रूप है भगवान जगन्नाथ, जिनके साथ है भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। यह कहानी केवल मूर्ति की नहीं, बल्कि आस्था, समर्पण और करुणा की जीवंत कथा है। नीलांचल धाम और इंद्रद्युम्न राजा बहुत समय पहले मालवा देश में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक महान भक्त राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम उपासक थे। एक दिन उन्होंने स्वप्न में भगवान को नील माधव रूप में देखा। स्वप्न में दिव्य वाणी गूंजी, हे राजन, मुझे नीलांचल में खोजो, वहीं मैं प्रकट हूं। राजा व्याकुल हो उठे और अपने दूत विधातित पति को नीलांचल भेजा। नील माधव का रहस्य। नीलांचल के वन में विश्वावसु नामक शवर आदिवासी भगवान नील माधव की गुप्त पूजा करता था। विद्यापति ने बहुत प्रयास के बाद उसकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया और चालाकी से नील माधव के दर्शन का मार्ग जान लिया। राजा वहां पहुंचे, तब तक नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा रो पड़े और तपस्या करने लगे। आकाशवाणी और नील कमल की आकाशवाणी हुई, हे राजन, चिंता मत करो, समुद्र से एक दिव्य नील की लकड़ी निकलेगी, उसी से मेरा रूप बनेगा। कुछ समय बाद समुद्र तट पर दिव्य चिन्हों से युक्त नील का गट्ठा निकला। राजा ने अनेक शिल्पियों को बुलाया, पर कोई भी लकड़ी को काट नहीं पाया। तभी एक वृद्ध शिल्पकार आया और बोला, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मूर्ति पूरी ना हो जाए कोई द्वार ना खोले। राजा ने शर्त स्वीकार की। अधूरी मूर्ति और पूर्ण भगवान कई दिनों तक भीतर से ठक ठक की आवाज आती रही। एक दिन रानी गुड़िंचा को चिंता हुई, वही शिल्पकार मर तो नहीं गया। राजा ने द्वार खोल दिया। अंदर ना कोई शिल्पकार था और ना औजार, लेकिन वहां थी 3 अधूरी मूर्तियां, बिना हाथ पैर की, विशाल नेत्रों वाली। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है। मैं अधूरा नहीं बल्कि पूर्ण करुणा हूँ। भगवान जगन्नाथ का अर्थ। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ। उनकी बड़ी आंखें दर्शाती है, वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, न जाति, न धर्म, न अमीर, न गरीब। उनका गोल आकार अनंत ब्रह्मा, उनका बिना हाथ पैर का रूप, हर जगह उपस्थित ईश्वर। रथ यात्रा की शुरुआत भगवान ने स्वयं कहा, मैं वर्ष में एक बार अपने भक्तों के बीच निकलूंगा। यहीं से शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा। 3 विशाल रथ, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। राजा स्वयं झाड़ू लगाते थे। यह सिखाता है कि ईश्वर के आगे सभी समान हैं। नवकलेश्वर की रहस्यमयी परंपरा। हर 12 या 19 वर्ष में भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। इसे कहते हैं नवलकलेश्वर। पुरानी मूर्ति के भीतर स्थित ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया रात में आंखों पर पट्टी बांधकर होती है। आज तक कोई नहीं जान पाया वह ब्रह्म पदार्थ क्या है। भक्त और भगवान। कहा जाता है कि जो भूखा जगन्नाथ के दर पर आए वह भूखा नहीं लौटता, जो रोता है वह सांत्वना पाता है। भगवान जगन्नाथ राजाओं के नहीं, भक्तों के भगवान हैं। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप हमें सिखाता है कि पूर्णता बाहरी नहीं, भाव से होती है। भक्ति दिखावे की नहीं, समर्पण की होती है। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त की अमर कथा।
भक्ति, भूख, विश्वास और करुणा की कहानी। पुरी धाम की पावन भूमि पर समुद्र की लहरें जब जय जगन्नाथ का नाम लेती हैं, तब ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान अपने भक्तों की पुकार सुन रहे हो। यही धाम था जहां रहता था एक अत्यंत गरीब लेकिन सच्चे हृदय वाला भक्त, माधव दास। माधव दास के पास न धन था, न परिवार, न ही कोई बड़ा आश्रय। उसके पास था तो केवल भगवान जगन्नाथ पर अटूट विश्वास। भक्त माधव दास की दिनचर्या। हर सुबह माधव दास मंदिर के सिंह द्वार के पास बैठ जाता। हाथ में न माला होती, न पुस्तक, बस भगवान जगन्नाथ की विशाल आंखों की ओर देखता रहता। हे प्रभु, आज भी आपने मुझे देखने का सौभाग्य दिया, यही मेरे लिए प्रसाद है। दिन में जो कुछ भी मंदिर में बचा कुचा महाप्रसाद मिलता, वही उसका भोजन था। कई बार दिन भर कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी वह शिकायत नहीं करता। वह कहता, जब प्रभु भूखे रहकर भी जगत का पालन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मंदिर में सेवकों की परीक्षा। मंदिर के कुछ सेवक माधव दास को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यह भिखारी मंदिर की शोभा बिगाड़ता है। एक दिन उन्होंने आपस में कहा, आज इसे महाप्रसाद नहीं देंगे, देखें इसका भगवान क्या करता है। उस दिन माधव दास पूरे दिन भूखा रहा। शाम को भी जब कुछ नहीं मिला तो वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन होठों पर शिकायत नहीं थी। वह बोला, हे जगन्नाथ, शायद आज मैं आपकी परीक्षा में खरा नहीं उतरा। अगर यही आपकी इच्छा है तो यह भूख भी मुझे स्वीकार है। रात होते होते मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। भोग मंडप में रखे प्रसाद अपने आप गिरने लगे। रसोई में बने अन्न में से सुगंध आनी बंद हो गई। पुजारी घबरा गए। उन्होंने गर्भगृह में जाकर प्रार्थना की। तभी जगन्नाथ भगवान की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आकाशवाणी हुई, जिस भक्त को तुमने भूखा रखा, आज मेरा अन्न भी स्वीकार नहीं। भक्त की खोज। तभी सेवक दौड़ते हुए सिंह द्वार पहुंचे। वहां माधव दास मंदिर की सीढ़ियों पर बेसुध पड़ा था। उन्होंने उसे उठाया, महाप्रसाद सामने रखा। माधव दास ने आंखें खोली और कहा, यह तो मेरे प्रभु का प्रसाद है, पर क्या आज प्रभु ने भोजन कर लिया? उसी क्षण माधव दास को ऐसा लगा मानो उसे कोई पुकार रहा हो। वह दौड़ता हुआ गर्भगृह की ओर गया। वहां उसने देखा भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके सामने खड़े हैं। भगवान बोले, माधव, तू भूखा था और मैं चैन से कैसे खाता? तू रोया, मेरी आंखें सूख कैसे सकती थी? माधव दास कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। भूख तो शरीर की थी, मन तो आपसे भरा था। भगवान मुस्कुराए, इसलिए तू मेरा सबसे धनी भक्त है। कुछ समय बाद माधव दास ने प्रभु से कहा, मुझे न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष, बस हर जन्म में आपका द्वार झाड़ने का सौभाग्य दे देना। भगवान ने वरदान दिया, जब तक मेरी रथ यात्रा चलेगी तब तक तेरी भक्ति अमर रहेगी। कहा जाता है, आज भी जब रथ यात्रा में राजा झाड़ू लगाता है तो माधव दास की आत्मा सबसे पहले झुककर प्रणाम करती है। और जब कोई भूखा भक्त पुरी आता है तो भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके लिए महाप्रसाद बनवाते हैं। कथा का संदेश, भगवान धन नहीं भाव देखते हैं। जो सच्चे मन से बुलाता है उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। जगन्नाथ केवल मंदिर में नहीं, भक्त के हृदय में वास करते हैं। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा।